जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो है बोर्ड की दृष्टि में जब भी पेपर बनता है तो ये चैप्टर से जो अभिक्रियाएं हैं हर साल कोई ना कोई एक अभिक्रिया जरूर पूछेगा। और ये जो अभिक्रियाएं हैं बोर्ड में जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अर्थात ये जो अभिक्रियाएं हैं अपने आप में क्या है, पूरी किताब से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्योंकि इससे जो है हर साल एक न एक अभिक्रिया जरूर पूछेगा। और ये चैप्टर भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, अर्थात ये जो चैप्टर है चैप्टर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें की जो अभिक्रियाएं हैं वो अभिक्रियाएं भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए उन अभिक्रियाओं को एक एक करके पढ़ लिया जाए। तो जिसमें पहला अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। ये जो इंपॉर्टेंट है इसको तो एकदम श्योर कर लीजिए। इसके बारे में अब क्या बोले कि ये कितनी बार आया है, 14 से लेके पूरा 23 तक हर सेट में ये क्या हुआ है, आया हुआ है। अर्थात इस साल भी ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कैनिजारो अभिक्रिया जो है लगातार हर साल कोई ना कोई एक सेट में जरूर आ रहा है यूपी बोर्ड में। तो आइए इसको देखते हैं कि वह अभिक्रिया, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड, लेकिन वो शर्त क्या है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ, सांद्र NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देता है। अर्थात क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है और क्या दे देता है, एल्कोहल। वही अभिक्रिया क्या कहलाता है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात इसका जो रिएक्शन है वही क्या है, मोस्ट है। अगर अभिक्रियाएं, अगर कैनिजारो अभिक्रिया अगर आया है, अगर इसको नहीं लिखेंगे लेकिन रिएक्शन आप लोगों का सही होगा तो ये क्या होंगे, आपको नंबर पूरी तरह से मिल जाता है। तो आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। तो ये क्या लिखे हैं, एल्डिहाइड, कोई एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो हम एल्डिहाइड ले लेते हैं HCHO ले लिए। अर्थात ये क्या है, एल्डिहाइड, ये हो गए एल्डिहाइड। किसके साथ अभिक्रिया करा दे रहे हैं, NaOH यानी कोई क्षार के साथ। तो देखते हैं इसके साथ NaOH, तो क्या बन जा रहे हैं, देखिए यहां पर लिखे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कोई एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। तो देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल HCOONA, और क्या बन जा रहे हैं, एल्कोहल। तो CH3OH। अर्थात यहां पर देखिए क्या बन गए कि एल्डिहाइड जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन गया। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है। और ये क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल है, तो मेथिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, इसका नाम हो गया। ये जो है इसका नाम सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है, क्षार है, ये हो गए क्षार। अर्थात देख लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड क्या हो, सांद्र NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बना लिया, साल्ट बना लिया। और क्या बना लिया, एल्कोहल। तो हमने यहाँ पर कोई एक एल्डिहाइड ले लिया और एल्डिहाइड को किससे अभिक्रिया करा दिया, क्षार के साथ। तो हमको किसका मिल गया लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जिसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, और मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो ये जो थे कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए दूसरा अभिक्रिया देखते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, जिसमें दूसरा अभिक्रिया है स्मिथ अभिक्रिया। ये भी रिएक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। इसको भी क्या कर लीजिए, ये तो हमें श्योर कर लीजिए, क्योंकि ये जो है रिएक्शन हर साल पूछा जाता है। ये अभिक्रिया क्या है, हर साल पूछा गया अभिक्रिया है। तो आइए इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन बनता है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या बनते हैं, प्राथमिक एमीन। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। इसका यानी कोई एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं तो CH3COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका अभिक्रिया किसके साथ करा दें, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। तो हाइड्रोजोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है, इसका होता है N3H, अर्थात इसका जो फार्मूला होता है वो होता है N3H। अगर NH3 होता है तो ये तो अमोनिया हो जाता है, लेकिन क्या है N3H। तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राथमिक एमीन। यानी इसका अगर करा दिया जाए किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं सांद्र H2SO4, अर्थात सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक एमीन यानी CH3 और एमीन तो NH2, यहां पर ये प्राप्त हो गए। अर्थात हमको क्या मिल गया यहाँ पर, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन तो यहाँ पर बन गए, जो पहले बनाना है वो तो पहले बन गया। अब क्या निकलेंगे, तो यहां से तो एक नाइट्रोजन खत्म, तो कितने बचे, कितने बच गए, यहां से CO2 क्या बन जाएंगे, CO2, यहां पर देखिए CO2 ये बन गए। और इसके साथ अब जो बचा है वो क्या है, एक नाइट्रोजन इससे निकला है तो अभी दो बचे हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस यानी N2 क्या हो गया, गैस निकल गए। तो ये क्या है, इसके नामकरण कर लेते हैं। तो ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल है। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो एसिटिक अम्ल भी लिख सकते हैं, एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम जो है अभी बताए हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल ये हो गए। और यहां से इसका नाम तो आप लोगों को पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है। अर्थात स्मिथ अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या बना लेता है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, स्मिथ अभिक्रिया। तो बाबू रे ये भी जो है ना रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी क्या करिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्या है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अभिक्रिया जो है हर साल पूछा जाता है। तो अब आइए हम लोग इसके आगे का रिएक्शन देखते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो रिएक्शन है इसको तो एकदम कंफर्म कर लीजिए कि ये बोर्ड के एग्जाम में क्या है, आया हुआ है। अर्थात ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो एकदम श्योर, यानी ये क्या है, बोर्ड पे इस बार क्या है छपा, इसको कंफर्म कर लीजिए, कंफर्म कि ये क्या है, आएगा ही आएगा, एकदम श्योर है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये लगातार आया हुआ प्रश्न है। तो ये जो है एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन
जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनित होकर क्या बना लेता है, एल्डोल बना लेता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, एल्डोल संघनन। अर्थात ये जो है तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ये संघनित हो जाता है। तो यही अभिक्रिया क्या कर लेता है, एल्डोल बना लेता है। और यह घटना ही क्या कहलाता है, एल्डोल संघनन। तो आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। तो ये हो जाएंगे CH3 CHO, एक बार फिर से इसका एक ले लेते हैं, CH3 CHO। देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया किसके उपस्थिति में करा दे, तनु अम्ल के साथ या तनु क्षार के साथ। तो यहाँ पर तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या प्राप्त हो रहा है, CH3 CHOH CH2 CHO, यही क्या है, एल्डोल। यही क्या कहलाता है, एल्डोल कहलाता है। अर्थात देख लीजिए CH3 CHO CH3 CHO, इसके दो अणु ले लिए हैं दोनों के। तो क्या बना ले रहा है, CH3 CHO CHOH और CH2 CHO। अर्थात यहाँ पर हम ध्यान से देखना चाहें तो देख लीजिए, ये जो है CH3 है, यहाँ पर हमने क्या किया, CH3 लिख दिया। इसके बाद CH जस का तस, इसको भी। अब हमने क्या किया है, OH यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद इसका एक हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसका एक हाइड्रोजन कम होकर क्या हो गया, ये CH2 हो गया है। और बाकी लास्ट में क्या बचे हैं, CH2। यानी देख लीजिए CH3 CH, इसके बाद इसका एक हाइड्रोजन लेकर इसको जोड़ दे रहे हैं इसके साथ। तो क्या बन जाएगा, देखिए OH। और यहाँ पर क्या हो गए, CH2 जस का तस और बाकी CHO। तो क्या बन गए, एल्डोल। यानी यही घटना क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन। तो ये क्या थे, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के कितने अणु हैं, तो दो अणु हैं। एल्डिहाइड के दो अणु होने के ये क्या कर लेते हैं, संघनित होकर क्या बना दिए, एल्डोल। तो ये थे क्या, एल्डोल संघनन, जो क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब अगली अभिक्रिया देखते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगली अभिक्रिया है वो भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात इस वीडियो में जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो अगली अभिक्रिया है वो है स्टरीकरण। ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है स्टरीकरण, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल के सांद्र H2SO4 या सूक्ष्म HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल के सांद्र H2SO4 या सूक्ष्म HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। और यही घटना, एस्टर बनने की घटना ही क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। यानी कार्बनिक अम्ल को किसके साथ अभिक्रिया करा दिया जाए, एल्कोहल के साथ, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, एस्टर। आइए देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो ये जो होंगे, तो पहले तो लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होंगे कोई एक ले लेते हैं, तो CH3COOH, ये हो गया। ये क्या है, एसिटिक एसिड, ये कार्बनिक अम्ल भी है एक तरह से। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दे रहे हैं,
एल्कोहल, तो एक एल्कोहल ले लेते हैं, तो C2H5OH किसके प्रेजेंट में, तो यहां पर लिखे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। अर्थात देख लीजिए CH3COO C2H5OH, यहां से तो ये बन गए कि CH3 और C2H5 दोनों तो मिल गए, और यहाँ पर बचे ये भी हो गए। अब क्या दिखा, यहाँ का OH और यहाँ का H दोनों निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो CH3 C2H5 यहाँ का COO है, इसको जस का तस। अब बचे हैं यही दोनों लोग, इधर से एक H और इधर से OH, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, तो जल। अर्थात यही क्या है, एस्टर है। अर्थात इसका नाम जो होगा एथिल एसीटेट, या इसको एस्टर हम लोग कह सकते हैं। अर्थात ये क्या है, एक तरह से एस्टर है। और इसका नाम आप लोगों को पता ही है, क्या नाम है इसका एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, एथिल एल्कोहल। अर्थात एक तरह से अपनी परिभाषा लिख सकते हैं कि कार्बनिक अम्ल जो है एल्कोहल के साथ, किसके, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। इसको गर्म किया जाता है तब क्या प्राप्त हो गया, एस्टर यानी एथिल एसीटेट, और क्या निकल गए जल बाहर निकल गए। तो ये थे एस्टरीकरण। ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगला जो रिएक्शन है, अर्थात अगली जो अभिक्रिया है वो क्या है, ये भी बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। अर्थात क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्या है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये अभिक्रिया होती है क्या, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, यानी संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जब एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उसको किसके, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, संगत हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो रिएक्शन होगा उसको देख लेते हैं, यानी एल्डिहाइड तो CH3CHO ये ले लेते हैं, और साथ में 4 हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम या सांद्र HCl, तो क्या प्राप्त होगा, CH3 और H2O। अर्थात देखिए जिंक अमलगम, अर्थात यहाँ पर जिंक अमलगम यानी जिंक और मर्क्यूरी, ये एल्डिहाइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराए हैं, तो क्या प्राप्त हुआ है, हाइड्रोकार्बन। इसका क्या नाम हो सकता है, इसको एक और तरीका से भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे कि C2H6, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और क्या निकल गया, जल। यहां से देखिए कार्बन की संख्या 1 2 हो गए, हाइड्रोजन की संख्या 3 4 8, तो इधर 6 हो गए, इधर 6 हो गए, और एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या निकल गए, हाइड्रोकार्बन है, तो ये एथेन, और ये क्या है, जल, और ये क्या हो गए, एल्डिहाइड, और ये तो हाइड्रोजन है। अर्थात ये देख लीजिए क्लीमेंसन अभिक्रिया जो है, एल्डिहाइड हो तथा कीटोन को जिंक अमलगम ZnHG या सांद्र
HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? संगत हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ये जो चैप्टर से और भी है, अगर इसमें ज़्यादा खोजेंगे तो 7-8 रिएक्शन होते हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण जो थे उसको हमने क्या किया, यहाँ पर 5 जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी इसको हमने यहाँ पर बता दिया। बाकी और चैप्टर के जो हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को आगे लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।